100 दफा बुलाएंगे 100 दफा आएंगे, जो पूछेंगे बताएंगे। हमारा हक है कि हम पूछें कि इल्जाम भी हमें बताया जाए कि इल्जाम क्या है, उल्टी गंगा ना बहाएं। सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये ट्रैश है। मरियम नवाज शरीफ वजीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है। कल को अगर उस्मा बहन, अलीमा बहन को यहाँ बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट, लेकिन मैं आज भी हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अब लगता है मामलात बहुत बढ़ गए हैं। आप डिस्कशन सारा दिन भी सुनते रहे होंगे और शाम में भी सुनते रहे होंगे, लेकिन अब मामलात सियासी, मामलात कानूनी, मामलात अदालती नहीं बल्कि ज़ातियात तक आ रहे हैं। ये मुल्क के लिए या मुल्क के माहौल के लिए कोई अच्छा शगुन नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत बार बार ये तो कहती है कि हम आ रहे हैं, आप हमें बुलाएं, हम आएंगे, फिर हुकूमत एतराज़ भी करती है। जब हुकूमत सवालात पूछती है तो उन सवालात का जवाब किसी के पास नहीं होता। बहरहाल एक मुल्क है, बड़ा मुल्क है, मुल्क का निज़ाम आगे चलना है। मैं इसी मौजू पे या इन्हीं मौजूआत पे बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मरकज़ी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे कराची से ज्वाइन किया है सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपने वक्त दिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कर्नल ताहिर मशहदी, रिटायर्ड MKM पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया मशहदी साहब आपने वक्त दिया। और मियाँ महमूद रशीद रहनुमा PTI अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जब आपके रहनुमा, और अभी भी आप हसन नवाज साहब की बात सुन रहे थे, ख्वाजा साहब बोलते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इसाक डार साहब बोलते हैं, जब ये कहा जाता है कि आप हमें 100 बार बुलाएं हम आएंगे, जब एक विलिंगनेस है, ताउन भी किया जा रहा है, तो फिर एतराज़ात की इतनी बौछार। देखिए पराचा साहब, पहली बात तो ये है कि हम तो JIT में पेश हुए थे, जो हम पर इल्ज़ाम था। हम पर इल्ज़ाम ये था कि पनामा पेपर में मनी ट्रेल, पनामा पेपर में करप्शन, बेज़ाब्तगियाँ, मौके पे पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। हम तो थे उसका जवाब देने के लिए आए JIT में। हालांकि JIT का तरीक़ेकार बनाने का भी मशकूक था, उसका अमल भी मशकूक है। इसके बावजूद हम आ रहे थे कि JIT में कौम को ये पता चल सके कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये सच हैं या झूठ। लेकिन उस हवाले से तो सवाल पूछा ही नहीं जा रहा, उस हवाले से तो इन्वेस्टिगेशन की नहीं जा रही। क्या सवाल फिर पूछा जा रहा है कि नवाज शरीफ फैमिली का 70 साल का बिजनेस जो है उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। भाई अगर आपने उसके 70 साला जो उनका बिजनेस है उसके हवाले से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कौम को भी तो बताओ। अंदर बाहर आके कहते हो कौम को कि करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, बेज़ाब्तगियों का, पैसा बाहर गया अंदर आया, इसका हिसाब पूछ रहे हैं, और अंदर आप सवाल पूछते हो कारोबार के हवाले से। अब मैंने एक और बात की आपसे, मैंने ये कहा है कि इसका जो पनामा पेपर JIT जो बनी पनामा पेपर के हवाले से इसका अमल मशकूक है, इसका अमल मशकूक है। कैसे? इसका मैं अगर मियाँ रशीद साहब से ये सवाल करूं ना तो वो कहेंगे, यकीनन उनकी पार्टी कह रही है, मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये एतराज गया था, सुप्रीम कोर्ट ने JIT को कहा कि आप काम करते रहें। मैं ये कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है हम मान रहे हैं, मगर हमारा जो जायज हक है वो कुछ सुने तो सही ना। हम सुनाना तो हमारा ये हक है ना, कोई सुने या ना सुने, उस पर अमल हो या ना हो। मैं ये कहता हूं कि JIT में एक MI का बंदा, एक ISI का बंदा, जिनका काम होता है कि दुश्मन की साजिश को बेनकाब करना, उनका ये ट्रेनिंग होती है। उनकी ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो फाइनेंस के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर सकें। हम तो ये कहते हैं कि आपने चार्ज लगाया हम पे कि आपने करप्शन किया है, बेज़ाब्तगियां की हैं, उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन। इसी नुक्ते पे रहिए। मशहदी साहब कह रहे हैं कि एक्सपर्टीज इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की नहीं होती MI या ISI की, सामने आपके बात कर रहे हैं, आप चूंकि खुद रहे हैं, मैं मियाँ साहब से या ख्वाजा साहब से पूछने की बजाय ये एग्जैक्टली सवाल आप पे रखता हूं, आप क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है उनको एक्सपर्टीज के लिए नहीं रखा गया,
एक्सपर्टीज तो वाकई उनकी इस फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं होती, और फौज में हम लोग दूर ही रखते हैं और दूर ही रहते हैं फाइनेंशियल मैटर्स से। करप्शन के सख्त खिलाफ है। हर फौजी माइंड जो है वो करप्शन को एक्सेप्ट नहीं करती, और ना उसको कुछ खास पता होता है कि ये जो इकोनॉमिक जगली माली मामलात जो हैं, माली मामलात वो उसको वो इतने नहीं होते। मेरा ख्याल में उनको रखा गया है इम्पार्शियलिटी की वजह से कि दो अच्छे मतलब के मिडिल रैंक के ऑफिसर्स रखे गए हैं, इंटेग्रिटी की वजह से, एक इंडिपेंडेंस की वजह से, कि ये दो इंडिपेंडेंट किस्म के आदमी हों जो कि ज्यादातर वो वाली बात ना हो जैसे कि हो भी रही है इस कंट्रोवर्सी में, जीआईटी में, कि कोई किसी की पार्टी का उसका भाई है, किसी पार्टी में उसको चाचा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से उसको प्रमोट होते रहे हैं, या तो खैर कम से कम फौज में तो ये चीज नहीं है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस किसी की प्रमोशन में या डिमोशन में नहीं उधर पहुंच सकते। तो मेरे ख्याल में उनको इम्पार्शियलिटी के लिए रखा गया है, मगर अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी जो है ना वो हो गई है। और दूसरी ये जो आप एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रही है कौम जो है, आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल है इतनी कोई जबरदस्त किस्म की फाइंडिंग्स नहीं आएंगी जीआईटी से। नंबर वन के फॉरेन कंट्रीज में तो इनको कोई किस्म की हेल्प मिली नहीं, क्योंकि वहाँ के कानून नहीं है कि वो जाके आप किसी की प्राइवेट फाइनेंशियल डीलिंग्स को डील कर सके, तो इनके बेचारों का कसूर नहीं है, वहाँ के कानूनों ने इनको अलाउ नहीं किया। दूसरी बात ये है कि कोई जो जीआईटी के मेंबर्स हैं, सवाई ये 2000 जो कि आर्म फोर्सेस से हैं, जो कि जिनकी थोड़े बहुत इसमें फाइनेंशियल में तो नहीं है बट वे एक्सपर्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, अदरवाइज वो उनको छोड़ के दूसरे तो नॉर्मल बाबूज हैं जो कि मिनिस्ट्रियों में काम करते रहे हैं। फाइन नुक्ता आपने मशदी साहब दिया कि होगा कुछ नहीं, ये जो 4 मेंबर्स बाकी हैं वो बाबूद हैं, इसी नुक्ते पे रहिए। खाज साहब आपकी तरफ आऊंगा, बहुत जेआईटीज आपके मेंबर्स ने भुगती, डॉक्टर आसिम आज भी शिकायत कर रहे थे, और भी जेआईटीज बनी, सिंध में तो वैसे ही कल्चर बन गया था जेआईटीज बनने का। वहां हम ये माहौल नहीं देखते थे जो इधर हमें यहाँ इस्लामाबाद में माहौल नजर आ रहा है। कोई कंपैरिजन आपके ज़हन में बनता है जो माहौल है? थैंक यू पराचा साहब। सबसे पहले तो जीआईटीज अदालतें, माशाल्लाह में फौजी अदालतें, ये पीपल्स पार्टी ने देखी हुई है, और ये मुस्लिम लीग नून कोई नेल्सन मंडेला वाला केस नहीं है, नहीं कोई फेडरल कास्ट्रो वाला केस है, नहीं कोई इनकलाबी यासर अल्फात या जॉर्ज अब्बास वाला केस है। इनका एक जीआईटी बनी है जो इन्होंने एक्सेप्ट की थी। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जीआईटी को रद्द किया था, अदालत में जाने को रद्द किया था। इन्होंने एक्सेप्ट किया था, ये कह रहे थे कि जीआईटी सही है, मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो अभी क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि ये असल में यूनियनिस्ट पार्टी है बेसिकली, मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इनको पता है कि अगर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होता है सादिक और अमीन वाले सिलसिले में, तो इनके लोग, इनके एमएनए तितर बितर हो जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी या कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि या टिक जाएंगे जहाँ राजीव गांधी की मौत, मेंबर्स भी जा रहे हैं पीटीआई में। ख्वाजा साहब कहाँ की बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं पीटीआई की बात नहीं, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है बेसिकली यूनियनिस्ट पार्टी है, ये तितर बितर हो जाने वाले हैं अगर ये नवाज शरीफ को कुछ होता है। पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर या उसकी लीडरशिप शहीद हो गई थी, तभी इंटैक्ट रही पार्टी। कांग्रेस जो है हिंदुस्तान में इंटैक्ट रही, ये यूनियनिस्ट पार्टी है, उसके बतन से ये निकले हैं सब के सब। हर दौर में ये पार्टियां चेंज करते रहे हैं, तो ये अभी तितर बितर हो जाएंगे, इसलिए परेशान हो गए हैं। वरना क्या, नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालीफाई होता है, इनके 172 वोट से आराम से दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। ये खालिद लतीफ को बना दे प्राइम मिनिस्टर, साहब बड़े अच्छे आदमी हैं,
मगर इस पर ट्रस्ट नहीं करते जी आपकी तारीफ कर रहे हैं ख्वाजा साहब। तो मसला है कि ये खौफजदा है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। एक्साइटमेंट का ख्वाजा साहब आपके नजदीक एलिमेंट है जो यहाँ पर एक अजीब माहौल नजर आ रहा है, वो आप समझ रहे हैं कि इस वजह से कि मेंबर चले जाएंगे। मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। बुनियादी सवाल जो मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, आपने मियां जावेद लतीफ साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि ये JIT बनी थी पनामा के लिए, लेकिन वो तो 70 साल का बिजनेस के पीछे पड़ गए हैं। क्या ये मैंडेट है JIT का? देखिए ये मियां साहब क्या, ये पूरी टीम जो है JIT को मुतनाज़ करने के लिए, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए लंगोट कस के ये मैदान में उतरे हुए हैं। अभी मियां साहब फरमा रहे थे जावेद साहब कि जी MI का और ISI के बंदे का क्या काम है। भाई जब भी इसकी कंपोजिशन हो रही थी, जब ये बन रही थी, उस वक्त आपको इतराज़ कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन दो अदारों से आप बंदे ना लें। जब बनी उस वक्त पूरी कौम ने देखा कि विक्ट्री के निशान थे, मिठाइयाँ थीं, छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब को लड्डू खिला रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे। अब तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ वो कोई इनके कारोबारी जो है ना वो मामलात को नहीं छेड़ रहे, ना 70 साल के इनके बिजनेस को हिला रहे हैं। किसी ने बाहर आके कहा है कि ये बिजनेस को हमारे को हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, कारोबार को पूछ रहे हैं। भाई सीधा सीधा JIT का जो मैंडेट है वो 13 सवालात जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम करके दिए, उन 13 सवालात के जवाबात वो JIT का मैंडेट है, और उन सवालात के जवाबात ही JIT पूछ रही है कि एक मनी ट्रेल कतरी शहजादे का खत था, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्कार्ड कर दिया, कतरी शहजादे ने आने से इनकार कर दिया, वो मनी ट्रेल तो दफन हो गई। अब ऑल्टरनेट मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करना और उन सवालात का जवाब लेना, ये JIT का मैंडेट है। उस मैंडेट के मुताबिक वो इनसे सवालात पूछ रहे हैं। इसमें इतना ज्यादा शेखपा होने की, इतना ज्यादा चीखो पुकार करने की कौन सी जरूरत है जनाब। और मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2-3 दिन से ये बरारास्त अदलिया के ऊपर, बरारास्त फौज के ऊपर ये हमलावर हो रहे हैं। यानी 1997-98 में तो ये बाकायदा हमलावर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, यही ख्वाजा साद रफीक और इनके साथ पूरी टीम थी, अख्तर रसूल भी थे और कई लोग थे, पंजाब हाउस में आके ठहरे, और फिर पूरी कौम ने देखा जिस तरह चर दौड़े वहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब मैं ये समझता हूं, मैं चीफ जस्टिस से ये भी मुतालबा कर रहा हूं कि आप सुओ मोटो एक्शन लें, इन वुज़रा की जुबानों को लगाम दें। ये सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है, इमरान खान ने नहीं बनाई, ना पीपल्स पार्टी ने बनाई है, और ना हमसे पूछ के बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन पे इन मेंबर्स को मैंडेट दिया और मुकर्रर हुआ। जब मुकर्रर हो गए तो आप बड़े खुश थे, मुबारकबादें दे रहे थे। अब जब उसने काम शुरू किया तो आपकी चीखें क्यों निकलना शुरू हो गई हैं? भाई तहम्मुल के साथ किसी JIT के मेंबर ने इस तरह की बात कोई नहीं की होगी। आई डोंट थिंक इवन कि कोई इस तरह का तजावुज उन्होंने किया होगा अपने मैंडेट से। जो सवालात हैं उन सवालात को तो बहरहाल उन्होंने पूछना है। ये मरियम नवाज साहबा जो हैं उनके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी, देखें जी अब ये खवातीन को भी घसीट के ले आए हैं। किसी ने नहीं कहा। आपके फैमिली मेंबर्स को अगर सब लेके आए हैं तो उसके जिम्मेदार खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, कोई और नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है सुप्रीम कोर्ट के 13 सवालात में से, वो नेस्कॉन और नीलसन और नेस्कॉल, उसकी बेनिफिशरी जो ओनर है, बेनिफिशरी वो कौन है, ये प्रोब करने के लिए मियां साहब इसी नुक्ते पे रहिए, मियां साहब इसी नुक्ते पे रहिए। नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत ही माहौल अजीब सा है, जो बार बार मैं नुक्ता उठा रहा हूं, इसी पे बात करेंगे कि तहकीकात तो होनी है। JIT को एक कानूनी मैंडेट है, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हम इसी सवाल को तलाश कर रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम स्पॉटलाइट देख रहे हैं और हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर ही बात कर रहे हैं। मियां साहब आपने एतराज़ात सुन लिए, वो कोई क्लियर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं कोई इनका बिजनेस नहीं है, और अगर मियां साहब के बच्चों को बुलाया जा रहा है तो उनके बयानात आए अपने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाबात दिए कि उधर से
किसके फ्लैट्स हैं, किसका है, यानी एक प्रोसेस का हिस्सा है जो कि जेआईटी पूरा कर रही है। मैं गुजारिश करूंगा, मियां महमूद रशीद साहब एक बात कर रहे थे कि एक शोर कैसा, ये क्यों चीखो पुकार है, ये कह रहे थे कि अदलिया को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल अदलिया को आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि इमरान खान को, शेख रशीद को किसने बता दिया कि फैसला जो है नवाज शरीफ के खिलाफ आ रहा है। वो क्यों रोज कहते हैं कि 8 दिन के बाद हुकूमत नहीं होगी, 10 दिन के बाद वो अंदर होंगे, अडियाला जेल चले जाएं, ये किसने बताया उनको? और दूसरा, हम जो शोर कर रहे हैं, हम क्यों शोर कर रहे हैं? हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम क्यों शोर कर रहे हैं? इसलिए शोर कर रहे हैं कि अदारों को आजाद, मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हमने जेलें काटी हैं, हमने मुसीबतें सही हैं। इसलिए नहीं सही थी कि अदारों पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाए, इसलिए सही थी कि अदारों पर लोगों का एतमाद रहे और यहां से लोगों को इंसाफ मिले। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों हम शोर करते हैं। हम इसलिए शोर करते हैं कि माजी में जो कुछ होता आया है वो दुरुस्त नहीं है। और जो इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले निगरान सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी, इमरान खान साहब जब ये कहते हैं एहतसाब होगा, और भाई साहब हमारा तो एहतसाब हो रहा है, हमारा तो एहतसाब मुशर्रफ ने भी किया, हमारा एहतसाब बाकी हुकूमतों ने भी किया। मुझे ये बताएं कि ये इसहाक डार से ज्यादा अमीर तरीन मुल्क, अमीर तरीन बंदा जो है इमरान खान, ये कैसे बन गया? इसके पास पैसा कहां से आया? वेला बंदा और करोड़ों अरबों रुपया का मालिक बन गया। लेकिन हिसाब कौन करेगा? इमरान खान खुद कहते हैं ना कि मेरे पास पूरी ट्रेल है कि मैंने कैसे पैसा भेजा, बैंकिंग चैनल के जरिए भेजा। अगर इसी चीज को ही चैलेंज किया जाए, वो उनके पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अच्छा राजा साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। वो कहते हैं, बार बार कहते हैं, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। मैं अर्ज करता हूं, लेकिन देने को कुछ नहीं है। हाँ, मनी ट्रेल हमारे से पूछी जाए, हम तो कहते हैं, और जो मनी ट्रेल बताने वाला है वो आवाजें दे रहा है कि भाई कोई आए, मुझसे तहकीक कर ले, मुझसे पूछ ले। और जो जेआईटी के लोग हैं उन्होंने कान बंद किए हुए हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है कि अगर आप मनी ट्रेल के हवाले से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आप कतर, सऊदी अरब, लंदन नहीं जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि आप फिर बिजनेस के हवाले से पूछगिछ कर रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट ये मामला देखेगी ना, जब सुप्रीम कोर्ट बात हम कर रहे हैं जेआईटी के हवाले से, जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाए बात करेंगे, इधर ही रहिए। लेकिन एक चीज और चीज है, बात ये नहीं है प्राचा साहब, असल में बात यह है कि टारगेट है नवाज शरीफ। मैं इस पे आता हूं। ख्वाजा साहब, माजी की बार बार बात हो रही है, कल और परसों ख्वाजा साद रफीक सियासी वर्कर हैं, आप तस्लीम करें ना करें उनको, उन्होंने स्ट्रीट में पॉलिटिक्स किया है, वो भी यही बात कर रहे थे, आज मियां साहब भी ये बात कर रहे हैं। माजी की स्ट्रगल तो फिर आप लोगों को सबसे ज्यादा बोलना चाहिए। देखें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे, शहीद थे, उन्होंने नेशनल असेंबली में उठकर बोला कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट ला रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड के लिए लड़ रहे हैं, और ये जो पीएनए की तहरीक है वो इस हवाले से चल रही है कि ये चीज़ों को सबोट। इसी तरह चिली में आलंदरा जो था उसने नेशनलाइज किया, इसी तरह जो है नासर या मुसद्दिक ने नेशनलाइज किया, तो कंस्पेरेसीज निकली। अगर मियाँ साहब को कोई कंस्पेरेसी नजर आ रही है तो और स्पीच करे कि क्या वो चाह रहे हैं, किसकी वजह से कंस्पेरेसी हो रही है। इस तरह चीखो पुकार से तो मेरे ख्याल से इनका केस मजबूत नहीं हो रहा है। अगर कोई कंस्पेरेसी है तो बताएं कि इंटरनेशनल कंस्पेरेसी ये है, मकामी कंस्पेरेसी ये है। भुट्टो साहब ने भी तो ये बातें की थी ना जाने से पहले, तो ये क्या कंस्पेरेसी है? इनकी कोई कंस्पेरेसी नहीं है, इनकी चोरी पकड़ी गई है और इनको डर है कि ये सब तितर बितर हो जाएंगे, इसलिए खौफजदा है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से ये भाई, अगर मरियम नवाज अदालत में जा रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेनजीर भुट्टो गई है, नुसरत भुट्टो गई है, फातिमा जिन्ना से क्या कुछ नहीं हुआ है। फातिमा जिन्ना का कत्ल अयूब खान ने क्या सारा जायज है। फिर अगर माजी में जिसको आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो भी जाती रही हैं, अगर इसी को आगे बढ़ाया जाए तो ये दुरुस्त है? फिर नहीं, दुरुस्त तो नहीं है। अगर है तो बताए ना कि क्या कंस्पेरेसी है। इस तरह से बातें समझ में नहीं आएगी आवाम की। बताए कि क्या कंस्पेरेसी इनके खिलाफ हो रही है, कौन कर रहा है। इंटरनेशनल कुव्वत कर रही है,
मकामी कुव्वत कर रही है, कौन कर रही है? ये जो अगर तहकीकात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या JIT इनकी इन्होंने मिठाई बांटी है, तो ये मेरे ख्याल से वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। खास साहब इधर ही रहिए कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी समझते हैं तो कौम को बताएं। मशहदी साहब आपकी तरफ आऊंगा। कल परसों ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा साद रफीक ने भी ये बातें की कि हमने मियां साहब को कहा कि ISI और MI के सीनियर नुमाइंदे जो हैं उन पे एतराज किया जाए, बट मियां साहब ने कहा कि नहीं, खामोश रहें। ख्वाजा साहब भी कह रहे थे कि हमने कहा IB का बंदा होना चाहिए सीनियर, उन्होंने कहा खामोश रहें। आज भी आप बातें सुन रहे हैं IB और ISI के हवाले से। घूम फिर के बारिक शफी की कन्वर्सेशन टेप हुई। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं मुस्लिम लीग के या नहीं? देखिए, बात तो ये है कि हम ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। सियासत की अपनी डायनामिक्स होती हैं। सियासत जो है ना, यूनिक है इस दुनिया में। प्लेटो से लेके या सोक्रेटिस से लेके आज तक ये जो पॉलिटिक्स है या सियासत है, इसकी एक बिल्कुल अलग फिनोमेना है। ये बिल्कुल इसको अलग सोचा जाए। अब आग है दोनों तरफ से लगी हुई, बराबर बराबर लगी हुई है दोनों तरफ से। तो वो अपना प्लेइंग टू द गैलरी, ये बेसिक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है और बेसिक पार्लियामेंट या सियासतदान का काम ये है। तो वो PTI वाले भी प्लेइंग टू द गैलरी, पहले उनको अच्छी नहीं लगती थी GIT, क्योंकि वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं तो उनको सपोर्ट, नवाज शरीफ को सपोर्ट कर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जब नोटिस किया कि वो टफ गाइज हैं और इनको बुला रहे हैं, तो उनकी तारीफ शुरू कर दी। शुरू में नून लीग चुप थी कि ये अच्छे हैं, चलो शायद ये बाकी GITs की तरह, क्योंकि GITs कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, ये एक असिस्टेंस है टू द ऑनरेबल कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट में। इट इज असिस्टेंस, असिस्ट करने के लिए बनाया गया है, उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि सब आ रहे हैं, हम सब पेश हो रहे हैं। भाई, आप आलू छोले खाने की दावत पे तो नहीं बुलाए जा रहे। आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है तो आपने तो आना ही आना है। अटेंडेंस मैंडेटरी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास पावर है आपको बुलाने का। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, और GIT जो काम कर रही है, GIT अभी आप देख लेना कि इट विल बी ए रिपीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको मैं यही कह रहा हूँ कि प्लीज डोंट बी सरप्राइज। कौम को भी कह रहा हूँ कि प्लीज डोंट बी सरप्राइज। तो ज्यादातर होगी 300-400 पेजेस की होगी कम से कम, क्योंकि अंग्रेजी अच्छी लिखी जाती है, बड़े अच्छे लिखने वाले हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, खासकर बाबूज जो हैं। तो 400-500 पेज में आपको आखिर में आप देखेंगे एक पैरा मिलेगा। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो डिस्कशन हुई है, वो चलती रहेगी और आखिर में एक ही पैरा मिलेगा कि जी वो चीजें तो हैं, बट हमें पास कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं थी कि हम जाके कंक्लूसिव एविडेंस ले सके। फॉरेन कंट्रीज ने हमें इधर ही मशहदी साहब इधर ही रहे। आपके कंक्लूजन बड़े वैलिड मुझे नजर आ रहे हैं। मियां साहब, आपने सुबह आसिफ किरमानी साहब बोले थे, मियां जावेद लतीफ साहब आपके सामने बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जब JIT एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ना कतर जाए, ना लंदन जाए, ना पनामा जाए, और कतरी शहजादे का खत एक मेन इनकी एविडेंस है, अगर उसकी प्रोब नहीं होती, वो आर्ग्यूमेंट शामिल ही नहीं किया जाता, वो एविडेंस ली नहीं जाती, तो JIT की फिर रिपोर्ट कैसे कॉन्क्लूसिव होगी, ऑथेंटिक होगी? जी, ना तो मैं कर्नल मशहदी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जनाब वो बड़े पैरे लिखे जाएंगे और आखिरी पैरे में ये हो जाएगा। वो वक्त गुजर गया। पूरी कौम के 1 साल से पूरी कौम देख रही है इनकी कंट्राडिक्शंस, इनकी कलाबाजियां, इनके इतराफात, इनके तजादात फैमिली मेंबर्स के। तो केस तो बिल्कुल ओपन है। इसमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के बाद कि अगर कतरी शहजादा नहीं आता इधर और वो नहीं इसके बारे में कोई बात करता तो इसको रद्दी की टोकरी में फेंकें। अब ऑल्टरनेट मनी ट्रेल की बात है। ऑल्टरनेट मनी ट्रेल जो है वो उन 13 सवालात के साथ साथ वो स्टैब्लिश कर रही है JIT। उसको यहीं पर बैठे बिठाए इतना कुछ मिल गया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
ये जो चीखें निकल रही हैं ये वैसे तो कहां से मिल गया है मियां साहब, ये कहां से मिल गया है? लिपटता हुआ नजर आ रहा है, ये साजिशें हो रही हैं, ये सारी बातें जो हैं यानी जमहूरियत को भी खत्म जो टैली कर रही है। इसहाक डार का जो इतराफी बयान है उसके जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर जेआईटी ने सारा कुछ एस्टैब्लिश करना शुरू किया है, इसके बाद ही तो चीखो पुकार है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं यदि इन्होंने छूट ही जाना है तो फिर वावेला मचाना बंद कर दें। ये उस मतवक्को डिसीजन से पहले ये एक प्लान के तहत सोचे समझे मंसूबे के तहत वो ख्वाजा साद रफीक हो या जावेद लतीफ हो ये इस तरह का मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन भूल में मत रहें इस मुल्क का वाइब्रेंट मीडिया 20 करोड़ अवाम वो किसी डाकू को जिसने अरबों रुपया लूटा हो कोई हो और ऐसे फर्द को जो 1 साल से उसकी सफाई नहीं दे सका वो कैसे बच पाएगा? इसी नुक्ते पे रहिए मियां साहब, इसी नुक्ते पे रहिए मियां साहब, इसी नुक्ते पे रहिए। नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, मियां साहब को कुछ अल्फाज पे भी एतराज है, पूछ लेंगे ब्रेक के बाद कि ये क्यों एतराज कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम स्पॉटलाइट देख रहे हैं और हम मुल्क की सियासत पे बातचीत कर रहे हैं। मियां साहब, बजाय से मैं आप पे सवाल करूं, आपको एतराज था कुछ उन अल्फाज पे, आप बात कर रहे थे मियां साहब को टारगेट करने की। ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का, कोई भी अपोजिशन की पार्टी हो कि ये पैनामा लीक्स इन सियासी जमातों ने नहीं निकाला, फिर आप क्यों कहते हैं कि सिर्फ मियां साहब को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि पहली बात तो ये है कि पनामा पेपर में नवाज शरीफ का नाम नहीं है, ये एक हकीकत है और सब जानते हैं। अगर उसको मुलव्वस किया जा रहा है तो ये आज नई बात नहीं है हमारे लिए, हम तो 4 सालों से भुगत रहे हैं पराचा साहब। 4 सालों से जिस तरह धांधली पर काम शुरू हुआ और उस पर आपने जुडिशल कमीशन बनाया, जो उस पर बातें की जाती थी तीसरा अंपायर उंगली खड़ी करने वाला, और ये तीसरे अंपायर से चौथे अंपायर तक आ गए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बातें की जा रही हैं कि थर्ड अंपायर के बाद चौथा अंपायर, ये खुदा के लिए बंद करें। और अगर आप ये समझते हैं कि 4 सालों में उस साजिश के तहत हम वोटों से आए हैं, वोटों से जाएंगे, किसी साजिश के तहत नहीं जाएंगे। और एक और बात क्लियर बता दूं, पूरी कौम ये बात सुन रही कहां हो रही है? एक कोर्ट काम कर रही है, मुल्क की आला अदलिया काम कर रही है। अच्छा, मेरी अर्ज तो सुन लेना। क्या जुल्फकार अली भुट्टो का जब कत्ल हुआ और उसको फांसी दी गई, मुझे ये बताएं उसके दौरे हुकूमत में FIR उस पर नहीं हुई थी? और किस तरह फिर उसको उसकी सजा दी गई? आज भी जो कुछ हो रहा है, और हमें डराया किस बात पे जा रहा है? और जनाब ये तो आगाज है, अभी मॉडल टाउन की जो FIR है उस पर आप फांसी लगेंगे। ये एक बात सुन लें, इस कौम ने इन अदारों के लिए, इस रियासत के इस्तेहकाम के लिए काम किया है, जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, और अपने मोहसिन को कभी ये कौम भुला नहीं सकती जिसने इसके इस्तेहकाम के लिए, दफाई इस्तेहकाम के लिए अपनी सब कुछ दांव पे लगा दिया हो। और उसको अगर ये कहेंगे ना कि इस तरह किसी साजिश के तहत हटाया जा सकता है, तो वो एक चीज और मैं पराचा सब जाते जाते कह रहा हूं, देखें मुस्लिम लीग के कायद है नवाज शरीफ, उनकी वजह से जबानबंदी है, आंखें देख भी सब कुछ रही हैं, और जो कुछ बनाया जा रहा है, जो कुछ ये बातें करते हैं कि ओ गए आए, ये सारा कुछ हम जानते हैं। इसके बावजूद हुक्म के पाबंद हैं, जिस दिन जबान खुली सब कुछ बताएंगे, जो जहां जहां जाके साजिश। मियां साहब, मियां अब्दुल रशीद, महमूद रशीद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। नुक्ता उनका यही है कि माजी में जो कुछ होता रहा है, अब भी उनको शायद उसी की एक मुस्तकबिल की झलक नजर आती है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे भी इनसे भी कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वो कहते हैं कोर्ट भी माजी में हिस्सा रही है इस तरह की बातों का। आज हमें ये पहली बात तो ये कि जावेद लतीफ जो हैं बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, खाक कुर्बानियां दी हैं। यानी परवेज मुशर्रफ जब आया है तो ये सारी पार्टी को इधर ही छोड़कर उसके साथ डील करके 10 साल माफीनामा लिख के
बावर्ची, नाई, धोबी सारे जहाज में भर के तो सुरूर पैलेस में 8 साल मौजें करते रहे हैं। इन्होंने कौन सी कुर्बानियां दी हैं? मुझे हैरत और अफसोस होता है जावेद लतीफ एक सियासी कारकुन है कि किस तरह से ये मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं। बिल्कुल शर्मनाक है ये बात। मेरा आपसे बहुत अच्छा तल्लुक है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वरना मेरे बात आई हुई थी जुबान पे, मैंने रोक लिया। ये जो बात कर रहे हैं कि आपने जो बात की है कि साजिश ये कह रहे हैं हो रही है, भाई नाम ले कौन साजिश कर रहा है? आप खुल के क्या कहना चाहते हैं? फौज के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, अदलिया के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, बड़े इमरान खान को तो आप कर ही रहे हैं ना, वो आप करते रहें, लेकिन आप इस तरह का आप नैरेटिव अगर बिल्डअप करेंगे कि इस मुल्क की फौज जो है वो भी जो है ना वो मतून है, इस मुल्क की अदलिया जो है वो भी साजिश कर रही है, तमाम पॉलिटिकल कौमी रहनुमा जो है वो भी साजिश में शरीक है। जब कोई किरदार अदा किया आलमी कुव्वतों ने उसको छोड़ा नहीं है। आज भी आलमी कुव्वतें उसी तरह काम कर रही हैं जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो, डॉक्टर कदीर खान, नवाज शरीफ के खिलाफ किया गया। मैं ताहिर मशहदी साहब उनको इस चीज की माफी नहीं। मियां साहब इसी नुक्ते पे रहिए। डॉक्टर कदीर साहब इसी भुट्टो छोड़ो यार, आप इतनी दास्तान मियां साहब इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे बस। और मियां साहब मैं ताहिर मशहदी साहब के तरफ जाऊंगा। क्या ये कहूं कि मैं पहले उस जमात में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, जो बंदा सियासी वफादारियां चेंज कर सकता है वो जो मुल्क के साथ भी वफादारी नहीं कर सकता। मियां साहब इसी नुक्ते पर मियां महमूद रशीद साहब प्लीज रुकिए, ना बने, प्लीज रुकिए, इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते ना बने, इसी नुक्ते पे रहिए। मियां महमूद रशीद साहब आपका मौकफ आ गया। ताहिर मशहदी साहब, मियां महमूद रशीद साहब ने बड़ा एक वैलिड सवाल उठाया है और हम भी ये सुन रहे हैं, जब मुस्लिम लीग के रहनुमा, मिनिस्टर हों, MNAs हों, लीडर्स हों, वो ये कहें कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमें इंसाफ नहीं हमारे साथ हो रहा, किसको एड्रेस कर रही होती है? आपकी असेसमेंट चाहूंगा मैं। पाकिस्तान में तो ये सवाल आप दीवारों को असेस करते हैं, इसके खिलाफ भी इन्होंने जुल्म करना होता है, वो जुल्म हो जाता है, होता रहता है, होता रहेगा। जो भी हुक्मरान पार्टी होती है, जिसको भी पावर मिल जाता है, पावर ऑब्सोलीट पावर ऐसी बुरा है कि जब आपको पावर मिलता है तो आप करप्ट हो जाते हैं। पावर का कोई कसूर नहीं है, वो इंसान का कसूर है जो कि करप्ट हो जाता है, और ये ही हमारे पास प्रॉब्लम है। मतलब ये सारी बहस में एक बात है कि ये PTI के और नून के आपने अपने प्रोग्राम में मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्पोक्समैन ले लिए हैं, दोनों बहुत सुधरे हुए स्पोक्समैन है, और एक ही वर्ड दोनों चीज इस्तेमाल करते हैं, और 2-4 दफा उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी आर्ग्यूमेंट्स में। मोमेंटम कहते रहते हैं, तो असल बात यही है, बिल्ड अप मोमेंटम, जो कि मैंने कहा कि सारी सियासी बातें हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ये पर्सनलाइज लेके जा रहे हैं। पर्सनलाइज नहीं जाना, सारा मसला ही यही है। बेटियां तक नहीं आना चाहिए कि फिर दूसरा भी कहेगा कि अपनी बेटी को लेके आओ तो अपने बेटों को लेके आओ, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। जो सियासत है वो, और वाकई एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब FIR में नवाज शरीफ का नाम ही डालना भूल गए हैं, तो वही मैं कहता हूँ कि डोंट बी सरप्राइज्ड एट द फाइंडिंग्स आखिर में। वो बहुत ही अजीब सी चल रहा, तो हो सकता है हमें GIT के ऊपर बनानी पड़े, उसके ऊपर एक GIT बनानी पड़े। बेशक हम आज बात कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज बात कर रहे हैं, अगले दिनों में बात कर रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब जो बात कर रहे हैं आपके लीडर के बारे में, आपकी पार्टी के फाउंडर के बारे में, उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया। मैं इसलिए आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या कोई आपके ज़हन में भी ऐसा डर सा लगता है जो जिसका ये इजहार कर रहे हैं? देखें, अगर इनके जहन में अगर कोई ऐसी बात है और हाथ से चीज़ निकलती जा रही है, तो नवाज शरीफ को चाहिए कि करेजसली आए और बताए कि क्या कंस्पेरेसी है। जो भुट्टो साहब ने तो बड़े इंटरनेशनल काम किए, मियां साहब क्या करना चाहते हैं और कौन रोकता है, तो वो खुलकर इज़हार करें, अवाम को बताए कि भाई ये मैं चाहता हूँ, ये नहीं होने दे रहे हैं, या इंटरनेशनल कुव्वतें नहीं होने दे रही है। तो जब तक ये बातें खुलकर नहीं करेंगे कि ये करप्शन के चार्जेस से बचना चाहते हैं, और ये जो है मेलाइन करें सुप्रीम कोर्ट को, ये मेलाइन करें GIT को, जो कि इन्होंने खुद वेलकम किया था
पीपल्स पार्टी ने अदालत में जाने को गलत समझा था। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि JIT को रद्द किया था। हमारा मौक़िफ़ तो पहले भी वो था, अभी भी यही है। मगर ये तो इन्होंने तो मिठाइयाँ बांटी, विक्ट्रीज दिखाई, कहा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, अभी मुखालिफत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो चीज़ है खुलकर इजहार करे बेहतर है। मुसद्दिक था जिसने नेशनलाइजेशन की ईरान में, CIA की कंस्पिरेसी के तहत हटाया गया। इसी तरह जो है आलिंद्रे था चिली में, उसने नेशनलाइजेशन की, इंटरनेशनल कुव्वतों ने हटाया था। मियाँ साहब क्या चाहते हैं, क्या चीज इंटरनेशनल कुव्वतें या मकामी कुव्वतें बयान करें? बहुत शुक्रिया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।